प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस घटना में घायल हुए लोगों से, पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स को दिशा निर्देश भी कि कहीं भी इलाज में ना कोई कमी होनी चाहिए और ना ही कोई कोताही बरती जानी चाहिए। अभी अभी भूटान से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान का उनका ये दौरा प्रस्तावित था और जिस दिन धमाके से जुड़ी हुई ये खबर आई उसके बावजूद वो अपना ये दौरा नहीं टाल सके, क्योंकि पहले से ये दौरा प्रस्तावित था। लेकिन जैसे ही वो भूटान से लौटे हैं, उनकी प्राथमिकता पर दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए उन तमाम पीड़ितों से मिलने की थी, प्राथमिकता थी फौरन LNJP अस्पताल पहुंचने की। और मोदी जी का मैसेज बड़ा ही क्लियर है, इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होगा। ये लिखवा लीजिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली धमाके में हुए घायल लोगों से LNJP अस्पताल में मुलाकात। भूटान से लौटते ही PM मोदी एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से जाकर उनका हालचाल जाना। पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज की समझ आ गई है और वो ये है कि जरा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है, एक जिसे कहते हैं ना, उसको जो मर्जी हमला कर दे उसके। दोनों मुल्कों में जो धमाके हैं उनकी आवाजें गूंज उठी हैं। कल के दिन की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो भारत का कैपिटल है उसके अंदर हमें बॉम्ब ब्लास्ट नजर आए। और अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर 2 धमाकों की जो आवाज है वो गूंजती हुई दिखाई दी है। आखिरकार दोनों मुल्कों में क्या चल रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। दोनों दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं लेकिन निपटा नहीं जा रहा है। और मोदी जी ने बोल दिया कि एक क्लियर मैसेज, क्योंकि बैठे थे भूटान में, और भूटान से मैसेज क्या है? मैसेज है कि पहली बात ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, इसने सबको शॉक कर दिया। शॉक इसलिए है क्योंकि उनको तो शौक है बम ब्लास्ट करने का, आपको सदमा लगा है क्योंकि आपको लगता था कि 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, PM मोदी भूटान से आते ही सीधे LMG अस्पताल पहुंचे और PM मोदी का ये निर्धारित दौरा था भूटान का, उसे रद्द भी नहीं कर सकते थे। PM मोदी ने भूटान से ही संवेदना जताई थी घायल और मृतक परिवारों के लिए और सीधे प्लेन से उतरते ही वो अस्पताल पहुंचे। वहाँ डॉक्टरों से बातचीत की और घायलों से भी बातचीत की और उन्हें डॉक्टरों को निर्देश दिए कि कोई इलाज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक तरीके से इलाज होना चाहिए। और पाकिस्तान को भी साफ संदेश दे दिया कि PM मोदी अपने देश के लिए और अपने देश के नागरिकों के लिए कितने चिंतित रहते हैं और इस दुख की घड़ी में वो अपने नागरिकों के साथ खड़े हुए हैं और पूरा देश उनके साथ है। वहीं पाकिस्तान को ये साफ संकेत मिल चुके हैं कि अगर पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ हुआ तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, पूरे पाकिस्तान का नंबर लग जाएगा। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंच चुके हैं। ब्लास्ट के घायलों से यहां पर मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं LNJP में, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अस्पताल में पहुंचे हैं LNJP और यहां पर धमाके में घायल लोगों से ये मुलाकात करेंगे। और मोदी जी ने बोल दिया कि एक क्लियर मैसेज, क्योंकि बैठे थे भूटान में, और भूटान से मैसेज क्या है? मैसेज है कि पहली बात ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, इसने सबको शॉक कर दिया। शॉक इसलिए है क्योंकि उनको तो शौक है बम ब्लास्ट करने का, आपको सदमा लगा है क्योंकि आपको लगता था कि 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने बोल दिया कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मैं हर एक एजेंसी के साथ टच में हूँ, पूरी रात में लगा रहा और हम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी पे हम पहुंचेंगे और जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इनका हिसाब लिया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। पहली बात, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है कि इस बार फुल एंड फाइनल। पहली बात, सारी एजेंसीज को
बोल दिया कि तुम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी में पहुंचो। अजीत डोभाल तभी बुलाए गए। अब पहली बात ये आते हैं कि ये बुरी स्टेटमेंट है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर आप देखेंगे तब भी यही 3 सेंटेंसेस मोदी जी की तरफ से बोले गए थे। इस कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व था उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यस, आप बोलेंगे आसिम मुनीर तो बच गया। भाई जो बुर्का डाल के बंकर में जाकर छुप गया हो वो बचेगा ही, लेकिन कितनी देर तक? इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बार नहीं छोड़ा जाएगा जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान में सदमा है, उसके ऊपर भी बात करूंगा बाद में। अब whoever आर रिस्पॉन्सिबल उनका हिसाब लिया जाएगा। क्या आपने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को यह लैंग्वेज बोलते देखा है? कभी? इस बार बोली जा रही है और पूरे दांत पीस कर बोली जा रही है। इसका मतलब है कि आप कुछ करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी एजेंसीज को बोल दिया है कि इस कॉन्स्पिरेसी के बॉटम तक पहुंचो। यह क्यों बोला गया है कि सारी एजेंसीज को बोल दिया है? प्रूफ इकट्ठा करने के लिए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान को नया नया एक खलीफा मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप नाम का, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उसको सपोर्ट बंद करवानी है अगर अमेरिका से, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ गया, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। क्या मतलब है इसका? बॉम्ब ब्लास्ट हमारे हुआ, लोग हमारे मारे गए, तुम इसमें क्लोजली क्या वॉच कर रहे हो? क्लोजली ये वॉच कर रहे हैं कि भारत इसका रिस्पॉन्स क्या देगा उसके प्रिय पाकिस्तान के ऊपर। और हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर चिपकाया जाएगा इस बार, एंटर नॉट। और उसके बाद जो हम करेंगे वो अब भगवान देखेगा कि हमने क्या करना है। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। डेक्लेरेशन ऑफ वॉर आपने आज अनाउंस कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान की जो सपोर्ट है अमेरिका से आज की डेट में, उसको आपने बंद करना है। अमेरिका गारंटी ले लीजिए पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा जब युद्ध होगा तो। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है उसमें कुछ कॉकरोच पाए गए। 13 से ज्यादा कॉकरोच पकड़े गए हैं जो स्कैनर के अंदर थे। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद एक डिस्टर्बिंग पैटर्न आपको पता लग गया कि हर चीज पाकिस्तान से प्लॉट हुई थी। के बॉर्डर पे क्या हाल है? ये लोग अपने ही मतलब अलग ही इनकी दुनिया बसी हुई है। नहीं, आपकी बात सही है। इनको बॉर्डर पे रहना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बॉर्डर वाले देखेंगे जो यहाँ हो रही हैं। अब बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसमें पार्लियामेंट तो नहीं बंद हो जानी ना। अब बॉर्डर पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बाकी मिनिस्ट्रियाँ खामोश हो जाएं, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। हर अदारे का है अपना काम है। सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं? आप इसी को कहते हैं। फौज अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रही है। सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। तो ये चीज़ जो है दैट इज देयर। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू इंगेज विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखें, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है एक जिसे कहते हैं ना, उसको जो मर्जी हमला कर दे उसके ऊपर। टीटीपी भी आ गई, बीएलए भी आ गई। कैसे कर लेते हैं ये इतना? कहाँ से इतना पैसा आ जाता है? कहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्टें आ जाती हैं? कहाँ से वेपन? अब देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिपोर्ट्स कहती हैं 7,000 बंदा है टीटीपी का। 7,000 बंदा रोटी कहाँ से खाता है? इनका खुराक कहाँ से आती है? असला कहाँ से आता है? रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? इनकी फैमिलीज किधर हैं? देखें, जो ये 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है ना। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2, 4, 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है, 25,000 भी है। तो इनको पीछे से कोई फंडिंग तो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये कैसे हो जाता है? तो दोस्तों देखिए,
कितनी चिंतित है पीएम मोदी अपने देश और अपने नागरिकों को लेकर। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मिनिस्टर इस पर कैडी नज़र बनाए हो, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, NSA अजीत डोभाल हो, सभी के साथ हमें पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं और उसकी पल पल की खबर ले रहे हैं। तो इस तरह का भविष्य में कोई हमला ना हो, तो पाकिस्तान को भी साफ संकेत दिए गए हैं। पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो बहुत बुरी मार पड़ेगी। पाकिस्तान डरा हुआ कहीं पूरे पाकिस्तान पे हमला ना कर दे।